नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचा गया भक्तामर स्तोत्र, जो कि समापन की ओर है। 44 श्लोक संपन्न हुए थे। 45वें श्लोक में भी आचार्य श्री जी परमात्मा के नाम स्मरण की ही महिमा बता रहे हैं, और नाम स्मरण के साथ साथ परमात्मा के चरण रज का क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है, वो इस 45वें श्लोक के अंदर बताया गया। कहते हैं आचार्य भगवंत, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। शब्दार्थ इस प्रकार से देखेंगे। उद्भूत भीषण यानी कि उद्भूत उत्पन्न हुआ है, और किस तरह से उत्पन्न हुआ है तो बता रहे हैं भयंकर रूप से। जो भयंकर रूप से उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ तो बता रहे हैं जलोदर। जलोदर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कि पेट के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है, जिसे असाइटिस कहा जाता है। ऐसे जलोदर का रोग जिसके पैदा हो गया है भयंकर रूप से, और भार भुगना यानी कि उस जलोदर के वजन से, क्योंकि पेट में जब पानी भर जाता है तो पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो बता रहे हैं कि उस जलोदर के भार से भुगना यानी कि दुखी जो व्यक्ति है, और क्या है तो बताया
शोचाम दशाम उपगता, यानी कि चिंता युक्त अवस्था को जो प्राप्त हो गया है। और तीसरी बात बता दी, शुद्ध जीविताशा, जिसने जीवन की आशा ही छोड़ दी है, ऐसे लोग मर्त्या यानी ऐसे मनुष्य त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। त्वत्पाद, आपके पाद पद्मों की, त्वत यानी आपके, पाद यानी पैर, और पंकज यानी कमल, आपके चरण कमल की रज यानी धूली, और अमृत, रज को अमृत की उपमा दी है कि रज नहीं, धूली नहीं, लेकिन चरण कमल रूपी, चरण कमलों की रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, जो उसे अपने शरीर पर लगा लेता है, लिप्त कर लेता है। जैसे भभूति रमाई जाती है, भभूति लगाई जाती है, पाउडर लगाया जाता है, इसी तरह से त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके पाद पद्मों की यानी चरण कमलों की रज धूली के अमृत से अपने शरीर को लिप्त करके क्या हो जाता है, तो बताया मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती। मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को। कामदेव जो कि अत्यंत खूबसूरत होते हैं, खूबसूरती का ही दूसरा नाम कामदेव है, या कामदेव का ही दूसरा नाम खूबसूरती है। तो कहा कि मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। इस श्लोक के अंदर विशेष रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया है। पहली अवस्था शारीरिक रोग, सिर्फ जलोदर का नाम दे दिया, लेकिन ऐसा कोई भी शारीरिक रोग हो जो शरीर के अंदर भयंकर रूप से पैदा हो गया हो, तो वह शारीरिक रोग, और शोचाम दशा यानी कि किसी भी प्रकार की चिंतित अवस्था के अंदर जो जी रहा है, बहुत सारी चिंताओं से जो युक्त है, जिसके भीतर में, जिसके मन मानस में कई प्रकार की फिक्र लगी हुई है, चिंताओं के अंदर जो जी रहा है, फिर चाहे वह स्वयं की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, खाने कमाने की चिंता हो, पद प्रतिष्ठा की चिंता हो, अन्य किसी भी प्रकार की जो चिंतित अवस्था को प्राप्त हो गया। पहली बात शारीरिक रोग की, जलोदर के रूप में जिसको रोग हो गया। दूसरी बात बता दी शोचाम दशा यानी कि जो चिंता युक्त जीवन जी रहा है। और तीसरी बात बता दी इष्युत जीविताशा, यानी कि इतना कोई दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, फिर चाहे वो शारीरिक रोग से हो, मानसिक चिंताओं से हो, और ऐसी अवस्था हो गई है उस व्यक्ति की कि शुद्ध जीविताशा, जीने की आशा ही खत्म हो गई हो, जीने की उम्मीद ही ना रही हो, या कोई इतना डिप्रेशन में चला गया है व्यक्ति कि जो शारीरिक रोग से भी पीड़ित है, मानसिक चिंताओं से भी ग्रस्त है, घिरा हुआ है, और इन सब कारणों से जिसने अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर आपके चरण कमल की धूली रज अपने देह पर लगा ले, उसे अपने देह पर लिप्त कर ले, तो वह एक प्रकार से अमृत का काम करता है। और वो अमृत जिससे कि क्या हो जाता है, तो बता दिया कि कामदेव तुल्य, कामदेव मकर ध्वज यानी कि कामदेव तुल्य रूपा, मतलब कामदेव के समान सौंदर्यशाली बन जाता है। अभिप्राय ये कि वेदना के रूप में उसका वेदनी कर्म खत्म हो जाता है, और
चिंताएं खत्म हो जाती है और साथ ही साथ उसकी जो जीने की आशा ही खत्म हो गई थी, वह वापस जीने की अभिलाषा करता है, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाता है। तो ऐसे लोग जो आपके चरण कमल के रज रूप अमृत को अपनी देह पर लगा ले, लिप्त कर ले, तो वह कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो भक्तामर स्तोत्र का पाठ आदिनाथ परमात्मा की स्तुति किसी रोग बीमारी को दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री जी ये बात बता रहे हैं, इस चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना कि सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है इसका कि अगर कोई बीमारी हो गई तो हम नाम स्मरण कर लें, भक्तामर का पाठ कर लें या इस श्लोक का पाठ कर लें। नहीं, इसका गहरा मीनिंग ये है कि अगर व्यक्ति बिना किसी आकांक्षा के वह परमात्मा का नाम स्मरण करता है, भक्तामर जैसे अमूल्य स्तोत्र का पाठ करता है निरंतर, तो फिर उसके जीवन में अशुभ कर्मों की निर्जरा ऐसी होती चली जाती है मानो तेज हवा चल रही हो और जैसे तेज हवा के अंदर बादल बिखर जाते हैं, ऐसे ही उसके अशुभ कर्म क्षय होते हैं। और जैसे जैसे अशुभ कर्मों का क्षय होता है, दुख, तकलीफ, चिंता, वेदना, समस्याएं, डिप्रेशन, टेंशन, सारी चीजें अपने आप ही खत्म होती चली जाती है। तो ये कुछ समय के लिए परमात्मा का नाम लेना है, ऐसी बात नहीं है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज एक गहरी बात बता रहे हैं कि इससे सिर्फ शरीर का रोग दूर नहीं होगा, उसके पीछे का रहस्य समझने का प्रयास करें कि शरीर का रोग दूर होना यानी कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि उससे आपके वेदनीय कर्म की असाता वेदनी की निर्जरा होगी, अपने आप ही वेदना दूर होगी, आपका मन शांत होगा, आपके पुण्य का बंध होगा, तो निश्चित रूप से आपका मन प्रसन्न होगा। और जैसे ही मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होगी। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कर्मों की निर्जरा के लिए भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि बहुत सौभाग्य है आपका, हमारा सबका, कि जन्मजात हमें भक्तामर स्तोत्र मिल गया। बाय बर्थ ये अमूल्य निधि हमें मिल गई। उपकार है माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का, कि जिन्होंने ये अमूल्य धरोहर हमें सौंपी। लेकिन सिर्फ इसका रिपीटेशन ही ना करें, एक भावों की शुद्धता भी इससे हो, हमारे भाव निर्मल हो, इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से करें। क्योंकि कोई भी चीज अगर संकल्प के साथ की जाती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। अगर लक्ष्य को साधना है तो हमें अपना संकल्प दृढ़ करना होगा और एक ही संकल्प हो हमारा, जैसा कि बहुत बार आपने सुना है कि छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोई। बस यही लक्ष्य हो जीवन का कि जो भी जाने अनजाने अनादि काल से जो कर्म श्रृंखला हमारे साथ चली आ रही है उसको तोड़ूं, उसको तोड़ने का पुरुषार्थ हो, छूटूं मैं उस पाप कर्मों से और नवा न बांधू कोई। ऐसी जागृति आए, ऐसी अप्रमादी अवस्था आए कि किसी भी रूप में नए कर्मों का बंधन ना हो। अगर इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ हम कोई स्तुति करेंगे, फिर चाहे वो स्तुति
परमात्मा आदिनाथ की हो, भगवान महावीर स्वामी जी की हो, पार्श्वनाथ भगवान की हो, चाहे वो भक्तामर के रूप में हो, चाहे वो लोगस्य के रूप में हो, चाहे वह ओसगरम स्तोत्र के रूप में हो या अन्य किसी भी स्तोत्र के रूप में हो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की शुद्धि के लिए ऐसे अमूल्य स्तोत्रों का पारायण करेंगे, इसके द्वारा भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में रूपांतरण होगा और वो पल, वो क्षण धन्य हो जाती है जिस पल, जिस क्षण हमारा आंतरिक रूपांतरण होता है। क्योंकि बाहर से तो हम बहुत बदल जाते हैं, जैसे जैसे फैशन आती है वैसे वैसे आप कपड़े चेंज करते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आप अपने घर का फर्नीचर, अपना घर, अपनी सेटिंग सारी कुछ चेंज करते हैं। तो बाहर में तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आवश्यकता है हमारे भीतर का रूपांतरण हो। तो इस लक्ष्य के साथ आप इन स्तोत्रों का पाठ करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से मंगल भावना और प्राणी मात्र इस संसार के अंदर सुख को, शांति को, आनंद को प्राप्त करे, ऐसी सद्भावना, शुभकामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।